हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई10 एक्सप्लेन्स। आई10 एक्सप्लेन्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना एम के सर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम अप्रोच कर रहा है, 10 से 15 दिन आपके पास और बचे हैं और इस टाइम आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि लास्ट टाइम सर हम क्या कुछ ऐसा करें जो अपने स्कोर को 12 मार्क्स से लेकर 32 मार्क्स के बीच में इंक्रीज कर सके, 12 से 32 नंबर हम ज्यादा ला सके जेई में। इसके लिए मैं लास्ट फ्यू डेज के हैक्स आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आपको पता है लास्ट 10 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं और मैंने ऑफलाइन के कई स्टार बैचेस और टॉप नॉच बैचेस में पढ़ाया है। और जब एग्जाम अप्रैल में हुआ करता था फिर भी मैं RPPP टेक्निक की बात करता था और वक्त अब बदल गया, मैं आपसे ऑनलाइन बात कर रहा हूं। यहां पर भी मैं आपको RPPP टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि इस टाइम आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो है, तुरंत अपनी बात मैं आपको कह दूंगा, यहां पे ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहली चीज तो देखिए, ये RPPP है क्या बेसिकली। सर ये है क्या, पहले तो ये बताओ। देखो, सबसे पहली चीज जो एकदम अलग ही लेवल पे आपको नजर आ रही है वो है रिवीजन। मैं एक एक करके बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज जो इस टाइम आपको करनी है वो रिवीजन करनी है। रिवीजन आपको मोर एंड मोर करना है, मोर एंड मोर। आप बोलोगे सर ये तो हमको पहले से पता था, रुको जरा आगे सुनो। अब ये जो रिवीजन करनी है ना, रिवीजन का मतलब कुछ नया लर्निंग नहीं होता है, न्यू लर्निंग नहीं होती है। अगर आपने अगर कोई फिजिक्स का चैप्टर छोड़ रखा है, मैथ का चैप्टर छोड़ रखा है, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का छोड़ रखा है तो छोड़ दीजिए, अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ रखा है ना बेटा, उसको रिवाइज कीजिए। और रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास खुद के नोट्स जो बने हुए होंगे, हैंड रिटेन नोट्स होंगे, आपको वो यूज करना है। इसके अलावा अगर हैंड रिटेन नोट्स नहीं है तो आप एटलीस्ट एनसीईआरटी को भी अगर आपने अंडरलाइन कर रखा है तो उसको भी चेक कीजिए, उससे भी आपको काफी मदद मिल रही होगी। तो रिवीजन पे ध्यान देना है, मोर एंड मोर। नोट से करना है, एनसीईआरटी से करना है। हो सके तो लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को पढ़ डालिए, लाइन बाय लाइन। जो चीज आपने शॉर्ट नोट्स में बनाई है उन सारी चीजों को आप चेकआउट एक बार कीजिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। रिवीजन राइट नाउ आपका सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है, ठीक है। ओके, सेकंड पे आते हैं PPP। अब देखो PPP के अंदर क्या है, इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज है P, ये है प्रैक्टिस। देखो, आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रैक्टिस है ना वो इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, प्रैक्टिस करने के लिए आप बिल्कुल ही कुछ न्यू मटेरियल मत ले आओ। अगर आप सोच रहे होगे एकदम न्यू मटेरियल्स हम कुछ बनाने लगेंगे, DPPs बनाने लगेंगे, फॉरेन ऑथर करने लगेंगे, तो ये अलाउ नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है कि कोशिश करें जो आप कनेक्टेड DPPs थी या जो आपकी शीट्स थी या जो मटेरियल्स आपने पहले बनाया था उससे स्टार्ट कीजिए। उससे क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए। देन आफ्टर आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका ऑफलाइन हो चाहे वो आपका ऑनलाइन हो, जिस जगह भी आप पढ़ रहे होंगे राइट, उस जगह पे जो आपके टीचर, जो आपके एजुकेटर्स मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पे लास्ट बूस्ट में, हो सकता है मेरी क्लास में मैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाता हूं, एवरी मॉर्निंग आपको प्रैक्टिस कराता हूं 7:30 में, या आपका मंडे वेंसडे फ्राइडे को 7 PM पे प्रैक्टिस कराता हूं। तो प्रैक्टिस सेशंस को कीजिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। आपने जिनसे पूरा साल पढ़ा है उनके पास प्रैक्टिस सेशंस को लाइव लगाइए। अभी आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अनवांटेड मॉक टेस्ट लगाने लग गए हैं। इसके वजह से जब आपके स्कोर नहीं आ रहे हैं तो अगला वाला P ट्रिगर हो जाता है। अब अगला वाला P क्या है, पहले तो प्रैक्टिस हो गया, दूसरा हो गया पेशेंस। देखो, ये बहुत जरूरी है, आपको ना पेशेंस होना, बस पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट नहीं होइएगा तो दिक्कत होगा। कहने का क्या मतलब है, इस टाइम बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। ये बहुत खतरनाक, यहां से एक नई चीज ट्रिगर हो जाती है। हम क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं जब हमारे मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं मॉक टेस्ट में, तो इस टाइम पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए, पेशेंस रखिए। जो आपने पढ़ा है आप उसको बार बार रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, DPP शीट लगाते रहें। ऑनलाइन जो प्रैक्टिस सेशंस चलते हैं लाइव पोल वाले, या जो आपके जो टेस्ट मटेरियल्स हैं, आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई रहिए। अनवांटेड यहां पर टेस्ट मत लगा लीजिए जिससे आपका स्कोर ना आ पाए, क्योंकि अगर स्कोर नहीं आएगा तो तीसरा वाला P ट्रिगर हो जाएगा और यह है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट देखिए कैसे रिलेटेड है ये सब। अब देखो, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रहने से आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। आप देखो, क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस सीरीज ऑफ रिएक्शन से आगे बढ़ते हैं। मान लो कि 30 क्वेश्चन है, अगर आपने 10 to 15 करेक्ट कर लिए ना, तो उसके पीछे का जो एक्सपीरियंस और पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो आपके क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 में भी कैरी फॉरवर्ड होता है। मतलब हर एक छोटी छोटी पॉजिटिव चीज हर क्वेश्चन के साथ कैरिड आउट होती जाती है और इसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाता है और जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा होना चाहिए था वो क्वेश्चन भी अब आपसे बनने लगते हैं।
तो जो एक पॉजिटिव माइंडसेट है ना वो बहुत जरूरी है। तो अगर इस टाइम आप पेशेंस नहीं रखिएगा, इस टाइम बहुत ज्यादा पैनिक मोड एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये कैरी फॉरवर्ड होकर एग्जाम तक पहुंच जाएगा और आपने जो टेस्ट में या आपने जो प्रैक्टिस में 5 दिन पहले गलतियां की थी वो दिमाग में अक्सर घूमती रहेंगी। तो मेक श्योर आप इस टाइम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, मतलब आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि गलतियां हो सकती हैं, ये होने के हाईएस्ट चांसेस हैं। इवन टॉपर्स के साथ भी गलतियां होती हैं। तो अगर गलतियां हो ही जाती हैं तो इसको लेके पैनिक नहीं होना है। जस्ट लाइक ऐसे समझो, अगर हमको पता है कि कोई इंसिडेंट होने वाली है तो हम उसको लेके पहले से तैयार रहते हैं। जेई में जाने के बाद आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन ही करेक्ट कर दूंगा, हो सकता है कि अगर आपके 2 भी ना बने या 2 गलत हो जाएं तो उसका इंपैक्ट बाकी के पेपर पर भी पड़ेगा। तो मेक श्योर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट के साथ मत रहिए, बहुत ज्यादा पैनिक मत रहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। तो मैंने आपको बोला प्रैक्टिस, पेशेंस एंड पॉजिटिव माइंडसेट, ये ट्रिपल पी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लास्ट के 10 to 15 डेज में। और एक अकेला ही जो किंग है वो है रिवीजन। रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, नोट्स रिवाइज करते रहे, एनसीईआरटी पढ़ते रहे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते रहे। पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। एक और चीज बच्चों को थोड़ा सा नेगेटिव कर रही है यहाँ पे कि सर हमारा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया 299 का, आगे क्या करें? तो आगे गाइस आपके पास IIT जेईई का कॉम्बैट आया है। ये कॉम्बैट जो होने वाला है ये 12 जून को होने वाला है 11 बजे सुबह में। आप यहां पर कोड यूज कर सकते हैं IITN एक्सप्लेन्स और आप इस कॉम्बैट को, इस टेस्ट को दे सकते हैं। ये गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। यहां 21 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा। आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। 2024, 23, 22 के एस्पिरेंट्स जो भी हैं इसको दे सकते हैं। रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक है और क्वेश्चंस मैंने डिजाइन किया है। ठीक है, आगे आइए। अभी देखिए ये रहा आपके पास कॉम्बैट में किट की डिटेल दी गई है। 21 क्वेश्चन 60 मिनट का होगा। 12 जून 11 बजे सुबह में। 24, 23 और 22 के लिए अलग अलग है। 24 वाले अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, वो भी कर सकते हैं। 23 वाले आप स्केल कर सकते हैं। 22 वाले प्रिपरेशन को प्रैक्टिस के थ्रू और बेटर कर सकते हैं। गाइस जहां तक स्कॉलरशिप की बात है, 1 to 50 वाले रैंकर्स को, 1 से 50 वाले को 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। देन आफ्टर आई थिंक 200 तक को 30% का स्कॉलरशिप मिलने जा रहा है। ये तब होगा जब आप न्यू लर्नर्स होंगे और जब भी आप इस टेस्ट को दीजिएगा जो 12 जून 11 बजे सुबह में है, जहां 50% तक का स्कॉलरशिप ले सकते हैं। वहां पर अनलॉक के लिए कोड मांगेगा, कोड यूज कर लीजिएगा IITN एक्सप्लेन्स, जो मैंने यहां कोड दिखाया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। संडे को मैंने बनाया है और मेरे जैसे और भी टीचर्स हैं, बहुत शानदार टीचर्स हैं, उन्होंने बनाया, बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। तो मेक श्योर आप इसको चेकआउट कीजिए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहेंगे, कॉम्बैट बनाते कौन है वो तो आप जानते हो, एजुकेटर्स को, हमें पहचानते हो। हम आज आपको एक खास गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं, कॉम्बैट के बारे में उनका क्या कहना है, आइए फटाफट सुनते हैं। Hello learners, I am Shubhra, working as Associate Director with Unacademy. We at Unacademy aim to provide top-notch classes, tests from top educators to boost your preparation, help you gauge and crack IIT JEE examination. अभी क्योंकि जेई का एग्जाम आने वाला है, क्लास 12th और ड्रॉपर्स अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। पैरेलली क्लास 10th और 11th के बच्चे अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। Keeping that in mind and to boost your preparation further, we have come up with a gamified test that is Mega Combat on Sunday at 11 AM. ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन 60 मिनट्स का लाइव टेस्ट है, जिसे आप 11 बजे से पहले नहीं स्टार्ट कर सकते, ना ही 12 बजे से के बाद ले पाएंगे। तो 11 से 12 ये टेस्ट चलेगा। इस टेस्ट के अंदर 3 अलग अलग क्लासेस के लिए टेस्ट बनाया गया है। दैट इज टारगेट 2022, जिसमें फुल सिलेबस आएगा IIT JEE का। टारगेट 2023, जिसमें क्लास 11 का सिलेबस है और जो बच्चे अब 12th में जाएंगे वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। टारगेट 2024, जो इसमें 10th का NCERT बेस्ड सिलेबस है, जिसमें जो बच्चे अब 11th में जा रहे हैं वो उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये टेस्ट क्यों देना चाहिए और किस तरह आपको हेल्प करेगा। तो ये टेस्ट क्यूरेट करते हैं टॉप एजुकेटर, जो आपको हर एक स्टेप पे गाइड करते आए हैं। मैथ्स का कंटेंट बनाया है प्रशांत जैन सर, ओम शर्मा सर ने। फिजिक्स का कंटेंट बनाया है नितिन सचान सर और पंकज सिंह सर ने। और केमिस्ट्री का कंटेंट बनाया आपके फेवरेट गुरुजी मोहम्मद काशिफ सर ने। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक लाइव रैंकिंग आती है। हर एक क्वेश्चन के बाद एक लीडर बोर्ड आता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि जितने बच्चे लाइव टेस्ट दे रहे हैं उसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये रैंकिंग कैलकुलेट होती है बेसिस योर एक्यूरेसी, दैट इज राइट आंसर और रॉन्ग आंसर, एज वेल एज द स्पीड। तो आपको पता चलेगा कि आपको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड किस तरह इंप्रूव करनी है।
अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है हर टेस्ट के बाद कि हमें ये नहीं पता चलता कि जो हमने गलत किया है उसे हम सही किस तरह कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हर जैसी टेस्ट खत्म होगा आपके ही एजुकेटर्स ने रिकॉर्ड कर रखे हैं वीडियो सोल्यूशन, जिसमें डिस्क्रिप्टिव तरीके से वो आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या इस क्वेश्चन की अप्रोच होनी चाहिए थी। तो आपको कोई वेट नहीं करना होगा, जैसी टेस्ट खत्म होगा आपके डाउट्स वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। Apart from that, we have certain rewards. So top rankers from each class will stand a chance to win scholarship on Unacademy plus subscription of IIT JEE. As well as 200 participants will stand a chance to win various gadgets from Apple, JBL and Samsung and many others. So इसे पार्टिसिपेट करिए, देखिए आप कहाँ आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस तरह आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसको भी देना चाहें तो दे सकते हैं। एवरी संडे 2 to 5 PM होता है। कोड सेम IIT एक्सप्लेन से, ये पूरी तरीके से फ्री है। स्कॉलरशिप टेस्ट तो फ्री ही होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कुछ ऑफर आए हुए हैं जिसपे आपको डिस्काउंट मिल जाता है, 24 मंथ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है बहुत अच्छा खासा, 40%, 31% का, और 12 मंथ पे भी आपको डिस्काउंट 37 और 30% का मिल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया सा ऑफर प्राइस है। इसके लिए भी आए तो आप IIT एक्सप्लेन कोड का यूज कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट और है गाइस, जो ये बैचेस है ना, जो बैचेस हैं, जो इमर्ज बैच है, ये इमर्ज बैच आपके क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है। ये 8 जून से स्टार्ट हुआ है। मैंने अभी एक क्लास इसमें लिया, ओरिएंटेशन क्लास। तो अगर आप 24 के एस्पिरेंट्स हैं तो लेट ना करें, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए। बहुत सही बैच है, मजा ही आ जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहां दिख रहे हैं जो 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने हर तरह का रैंक प्रोड्यूस किया है। तो मेक श्योर इस कोर्स में आए आप। ठीक है, मेरी क्लास यहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 9 PM to 10:30 होती है। ठीक है गाइस। अच्छा, ओके गाइस, तो आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्दी फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।